हाँ, इस वीडियो में हम यूटेरस पार्ट 2 के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में आपने यूटेरस के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, अब इसमें हम रिलेशंस की बात करते हैं। तो उसके बॉडी के जो विसरल रिलेशंस और पहला था, दूसरा है पोस्टीरियर रिलेशंस, पहला था पेरिटोनियल रिलेशन। तो उसकी चर्चा हमने उस वीडियो में कर लिया है। अब इस वीडियो में हम आज की जो चर्चा की शुरुआत है विसरल रिलेशंस या इसको इंटीरियर रिलेशंस भी कहते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो आज का जो मुख्य बिंदु होगा इस वीडियो का वो होगा विसरल रिलेशंस ऑफ द बॉडी, या इसको इंटीरियर रिलेशन भी बोलते हैं। और ये है पोस्टीरियर और इंटेस्टाइनल सरफेस, तो इसका भी रिलेशन हम देखेंगे। पेरिटोनियल रिलेशन की चर्चा करेंगे, फिर विसरल रिलेशन की चर्चा करेंगे, फिर इसके बॉर्डर्स की बात करेंगे, फिर इसमें कार्नू जो होता है उसकी बात करेंगे, फिर अटैचमेंट ऑफ कार्नू, माने कार्नू पर कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं उसकी बात करेंगे, फिर एक्सिस ऑफ यूट्रस की बात करेंगे, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, इन सारे बिंदुओं पर हम आज विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं विसरल रिलेशंस। तो विसरल रिलेशंस में आप देखते हैं कि लिखा हुआ है अपर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस से इसका इंटीरियर रिलेशन बनता है। अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो बॉडी है यूट्रस की और उसके इंटीरियर रिलेशंस में, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि यूट्रस जो है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के इन फ्रंट ये होता है। तो इस तरह से यूट्रस के ठीक सामने ब्लैडर पड़ेगा और उसके बिहाइंड रेक्टम पड़ेगा। तो इस तरह से उसके इंटीरियर रिलेशन में एक ही स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके हम पोस्टीरियर और इंटेस्टाइनल सरफेस की बात करेंगे। तो इसमें बताया गया कि एक कॉन्वेक्स इन नेचर होता है और इसे सिग्मोइड कोलन और टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, यानी इलियम का जो इंड पार्ट होता है थोड़ा सा वही इसके टच में आता है, और इसीलिए इसके नाम में ये सब जोड़ा गया इंटेस्टाइनल सरफेस, यानी वह सरफेस जो इंटेस्टाइन से रिलेट करता हो। तो ये जो सिग्मोइड कोलन है ये कोलन का ही पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियम का जो इंड पार्ट होता है वही इसके टच में आता है, इसके रिलेशन में आता है। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस की बात में। तो पहले आइए पेरिटोनियल रिलेशन की हम बात करें। ये पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, कैसे है? तो it is also covered by peritoneum, which is reflected from the cervix and posterior fornix of vagina to the anterior aspect of the rectum and forms the rectouterine pouch or pouch of Douglas. पेरिटोनियल रिलेशन में बताया जा रहा है कि इट इज आल्सो कवर्ड बाय पेरिटोनियम, यानी ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्विक्स, ये इसका जो सर्विक्स है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, आता है, इसको टच करता है, फिर वापस चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द सर्विक्स एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, ये है पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। posterior fornix of vagina, यह है इसका इंटीरियर फॉर्निक्स। तो यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, पेरिटोनियम का जो फोल्ड है, फोल्ड बना करके वापस हो जाता है। तो इससे रिलेट करता है और क्या बना देता है,
रेक्टोयूटेराइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। यानी आप आसान शब्दों में ये समझें कि यूटेरस और रेक्टम के बीच में कोई दूसरा ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है, स्पेस होता है। उसमें ये जो पेरिटोनियम की लेयर है वो एंट्री करती है और वहां से ये पोस्टीरियर फर्निक्स ऑफ वेजाइना और सर्विक्स को टच करके फिर वो फोल्ड बना करके वापस चली जाती है। तो वहां पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेक्टोयूटेराइन पाउच। यानी वह पाउच जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनता है, किसके द्वारा? तो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया था उसका नाम था डगलस, और उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका हम दूसरा नाम भी रख देते हैं, पाउच ऑफ डगलस। तो इस तरह से आपने देखा इसके पेरिटोनियल रिलेशंस में कि ये पेरिटोनियम की फोल्ड जो है ये रेक्टम और यूट्रस के बीच में एंट्री करती है, क्योंकि वहां पर काफी गैप होता है। और जब ये एंट्री करती है तो फिर सर्विक्स और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को टच करते हुए और फिर रेक्टम के इंटीरियर पार्ट को टच करते हुए वापस चली जाती है। तो वहां पर एक पाउच लाइक स्पेस बन जाता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी को हम नाम देते हैं रेक्टोयूटेराइन पाउच। यानी वह पाउच जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनता है, किसके द्वारा? बाय द पेरिटोनियम। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था उसका नाम था डगलस। तो साइंटिस्ट के नाम पर इस पाउच का नाम रख दिया गया और वो पाउच ऑफ डगलस। अब इसके विसरल रिलेशंस में हम देखें, यानी कौन कौन से विसरा इससे टच होते हैं, इसको रिलेट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट बताया गया कॉइल्स ऑफ इलियम। इलियम जो जलेबी जैसा कॉइल्ड कुंडली स्ट्रक्चर होता है, उसके कॉइल्स के रिलेशन में होता है। और सिग्मॉइड कोलन भी इसके टच में होता है, इसको रिलेट करता है। तो इसके विसरल रिलेशन में दो विसरा आते हैं, एक होता है कॉइल्स ऑफ इलियम और दूसरा होता है सिग्मॉइड कोलन। अब इसके बॉर्डर की जहां तक बात है तो लैटरल बॉर्डर, इसमें दो ही बॉर्डर बताए जाते हैं और ये दोनों बॉर्डर लैटरल ही होते हैं। एक ये लैटरल बॉर्डर, एक ये लैटरल बॉर्डर। तो इसमें दो लैटरल बॉर्डर होते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि टू लैटरल बॉर्डर्स आर राउंडेड एंड नॉट पेरिटोनियल, नॉन पेरिटोनियल। ये कैसे होते हैं? ये गोलाकार होते हैं, लेकिन ये नॉन पेरिटोनियल होते हैं, पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते हैं। फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। और ये करते क्या है कि फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट आपने पिछले वाले वीडियो में उसका बहुत क्लियर फिगर देखा होगा, वही होता है ब्रॉड लिगामेंट। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये दोनों इसके लैटरल बॉर्डर पर, यूट्रस के लैटरल बॉर्डर पर आकर के अटैच होते हैं। और क्या इसमें पाया जाता है? एक होता है कार्नू। कार्नू का मतलब होता है इट इज द सुपेरोलैटरल पार्ट्स एंगल्स ऑफ द यूट्रस और द एंट्री पॉइंट्स ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। कार्नुआ, इट इज द सुपेरोलैटरल पार्ट्स एंगल्स, यानी ये जो यूट्रस है उसके दोनों एंगल पर ये जो ट्यूब जहां करके जहां अटैच होते हैं यूट्रस से, उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं कार्नू। तो इट इज द सुपेरोलैटरल पार्ट्स आर एंगल्स ऑफ द यूट्रस और द एंट्री पॉइंट्स ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। यही वो पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं कार्नू। ये सुपेरोलैटरल एंगल ऑफ द यूटेरस, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, सुपीरियरली है लैटरली है। तो इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये यूट्रस से कनेक्ट होती है।
इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं कार्नू। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ कार्नू। इस कार्नू से क्या क्या अटैचमेंट होता है। तो पहला है यूटेराइन ट्यूब, यानी दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब आकर के एंट्री करती है। दे पियर्स इन द वॉल ऑफ यूट्रस, और यहीं से यूट्रस के जो बाल आप दिख रहे हैं इसमें एंट्री कर जाती है, राइट साइड की भी और लेफ्ट साइड की भी। और इसके बारे में क्या बताया गया कि राउंड लीगामेंट ऑफ द यूट्रस, यह एक लीगामेंट होता है जिसका नाम है राउंड लीगामेंट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का एक लीगामेंट है, ये कहां से निकलता है तो इंटीरियर इंफीरियर टू द फैलोपियन ट्यूब। यहां जो फैलोपियन ट्यूब है इसके इंटीरियर इंफीरियर यहां से निकलता है, ये दोनों साइड से निकलता है। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं राउंड लीगामेंट ऑफ द यूट्रस। इंटीरियर इंफीरियर आगे से, फ्रंट से और नीचे से इंफीरियरली, तो ये इसका अटैचमेंट यहाँ पर कार्यों पर होता है। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसका नाम है लीगामेंट्स ऑफ ओवरी, यानी ओवरियन लीगामेंट का अटैचमेंट भी यही होता है, लेकिन कहां होता है पोस्टेरियर इंफीरियर टू द फैलोपियन ट्यूब। यानी जो आपने ये देखा लीगामेंट्स ऑफ ओवरी, ये राउंड लीगामेंट इसके इंटीरियर इंफीरियर से निकलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट बैक पोर्शन पर, बैक एस्पेक्ट पर इस लीगामेंट का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है लीगामेंट ऑफ ओवरी, पोस्टेरियर इंफीरियर टू द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब से इसके जस्ट पीछे नीचे के साइड में इस लीगामेंट का अटैचमेंट होता है। अब आइए हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ यूटेरस। तो इसमें दो एंगल बताए जाते हैं, कौन कौन, एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन। अब एंटीवर्जन क्या है तो इट इज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। ये देखिए लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स है, ऊपर ये लिखा हुआ है, और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना है। ये दोनों जहां पर मिलते हैं उस मीटिंग पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। अब दूसरा है एंटीफ्लेक्शन। तो इट इज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स एट द लेवल ऑफ इंटरनल आर्क अबाउट 125 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखिए लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, ये दोनों जहां पर मीटिंग कर रहे हैं वहां पर 125 डिग्री का एक एंगल बनता है। इसी एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन यहां पर लिखा हुआ है। ये है एंगल ऑफ एंटीवर्जन। तो इसके एक्सिस में दो एंगल की चर्चा की गई, एक है एंटीवर्जन और एक है एंटीफ्लेक्शन। तो एंटीवर्जन क्या है, जहां पर लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना मीटिंग करते हैं, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। और जहां पर लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स दोनों मीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर 125 डिग्री का एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। तो इसके एक्सिस में ये दो जो एंगल है इनकी चर्चा की गई। अब आइए हम बात करते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या है तो इट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस एट द जंक्शनिंग पॉइंट ऑफ द सर्विक्स एंड बॉडी अबाउट 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये देखिए ये बॉडी है, ये सर्विक्स है, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट आपको दिख रहा है, इसी कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट को हम नाम देते हैं इस्थमस, जिसको हम लगभग 0.5 सेंटीमीटर लेंथ का मानते हैं। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया कि इट इज फाउंड बाय द अपर 1/3 ऑफ द सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स
एंड फॉर्म्स लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये जो स्तमस की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया कि इसका फॉर्मेशन अपर 1/3 ऑफ सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स का मतलब है कि ये सर्विक्स जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है, इसका लगभग आधा भाग वेजाइना में होता है, जिसको हम वेजाइनल पार्ट बोलते हैं, लेकिन आधा एबव द वेजाइना होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रावेजाइनल पार्ट। तो ये सुप्रावेजाइनल पार्ट के 1/3 से इस थमस का निर्माण होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया, और ये क्या बना देता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यूटेरस का ये लोअर सेगमेंट बनाता है। तो आज की वीडियो में हम बस यही चर्चा करना चाहेंगे, एक बार दोहरा लें, ये विसरल रिलेशन में क्या बताया गया, सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी इसको हम इंटीरियर सरफेस भी कहते हैं। इंटीरियर सरफेस या विसरल रिलेशन। तो इंटीरियर सरफेस के विसरल रिलेशन में एक ही स्ट्रक्चर की चर्चा होती है, और वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन इसका जो पोस्टीरियर आर इंटेस्टाइनल सरफेस है, उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो ये पोस्टीरियर या इंटेस्टाइनल सरफेस कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, और इसके रिलेशन में सिग्मोइड कोलन और इलियम का टर्मिनल पार्ट इसको रिलेट करता है। बाकी इसका रिलेशंस में हम पेरिटोनियल रिलेशंस और विसरल रिलेशन की चर्चा करेंगे। ठीक, तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या है कि पेरिटोनियम से इसका कहां पर रिलेशन बन रहा है, तो आइए, इट इज आल्सो कवर्ड बाय पेरिटोनियम, या पेरिटोनियम के द्वारा पूरी तरीके से कवर्ड होता है, विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्विक्स एंड द पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना to the interior aspect of the rectum and forms the recto-uterine pouch or pouch of Douglas। तो इसमें होता क्या है कि ये जो रेक्टस और यूट्रस के बीच में जो गैप होता है, उसमें एक पेरिटोनियम का की जो लेयर है एंट्री करती है, और वो पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स और सर्विक्स के को टच करते हुए वो फोल्ड होकर के रेक्टम के इन फ्रंट से होते हुए वापस चली जाती है। तो वहां पर एक फोल्ड बनता है, परिणाम ये होता है कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर वहां बन जाता है, पाउच बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। यानी वह पाउच जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनता है और पेरिटोनियम के फोल्ड के द्वारा, उसको हम नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। या जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सर्च किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था डगलस। तो डगलस साइंटिस्ट के नाम पर इसका दूसरा नाम भी सुना जाता है, वो है पाउच ऑफ डगलस। अब विसरल रिलेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से विसरा इसके टच में आते हैं, तो है क्वायर्स ऑफ इलियम एंड सिग्मोइड कोलन। तो ये सिग्मोइड कोलन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंड पार्ट होता है, उसमें उसके जो क्वाइल्ड हैं उसके टच में, इसके टच में आते हैं। बॉर्डर्स की हम बात करें तो इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, और दोनों लेटरल बॉर्डर ही होते हैं। तो 2 लेटरल बॉर्डर्स आर राउंडेड, ये गोलाकार है, देखिए ये लेटरल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर, तो ये दोनों गोलाकार होते हैं। तो इनकी विशेषता और क्या है कि ये बॉर्डर जो है किससे अटैच करते हैं, एंड नॉन पेरिटोनियल, ये पेरिटोनियम से इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, बल्कि यहां पर किसका अटैचमेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, पेरिटोनियम का अटैच नहीं होता है। तो फिर आगे जो हम बताना चाहेंगे वो है कार्नू ऑफ द यूट्रस। ये क्या है, तो इट इज सुपेरोलैटरल पार्ट्स ऑफ आर एंगल ऑफ द यूटेरस एट द
एंट्री पॉइंट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, यानी यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब जिस पॉइंट पर यूट्रस की दीवार में एंट्री करती है उसी को हम नाम देते हैं कार्नू। और उस कार्नू से कुछ स्ट्रक्चर्स का अटैचमेंट होता है, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो अटैचमेंट ऑफ द कार्नू, इसमें यूटेराइन ट्यूब पहला पॉइंट किसका अटैचमेंट है, वह पहला अटैचमेंट यूटेराइन ट्यूब। दे पियर्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, फिगर में आप देख सकते हैं यहीं पर ये दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब यूट्रस की दीवार में एंट्री कर जाती हैं। और दूसरा जो अटैचमेंट यहाँ पर है वो है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये राउंड लिगामेंट क्या है, तो यह भी एक यूट्रस का लिगामेंट है जो फैलोपियन ट्यूब जहां एंट्री कर रहे हैं उसके ठीक बिलो, लेकिन फ्रंट साइड में एंटेरियरली, यानी आप कह सकते हैं कि एंटेरो इंफीरियर टू द फैलोपियन ट्यूब पर राउंड लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। लेकिन वहीं जो तीसरा अटैचमेंट बताया गया वो है लिगामेंट्स ऑफ द ओवरी। ये कहां अटैच करता है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट, यानी पोस्टेरो इंफीरियर ऑफ द कार्नू फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवेरियन ट्यूब्स का लिगामेंट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ यूट्रस। तो एक्सिस ऑफ यूट्रस में दो चीजें प्रोमिनेंटली जो आपको जानना चाहिए, प्राय परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। एक है एंटीवर्जन, दूसरा एंटी फ्लेक्शन। ये दो एंगल बनते हैं। तो एंटीवर्जन एंगल कहां पर बनता है, तो एंटीवर्जन जो एंगल है ये बनता है बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण बनता है, उसी को कहते हैं एंटीवर्जन। और दूसरा जो एंगल बनता है वो कहां बनता है, बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ, ये यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस है और ये सर्विक्स की लॉन्ग एक्सिस है, ये दोनों जहां पर मीटिंग करते हैं वहां पर 125 डिग्री का एक एंगल बनता है जिसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे स्थमस। तो यूट्रस का जहां पर इंड होता है, सर्विक्स की बिगनिंग होती है, वहीं पर एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया होती है जिसको हम नाम देते हैं स्थमस। इसकी लंबाई लगभग 0.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया जाता है कि इट इज फॉर्म बाय द अपर 1/3 ऑफ द सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। ये सर्विक्स जो कि यूट्रस का ही लोअर पार्ट होता है, इसकी आधी लेंथ वेजाइनल के अंदर होती है और आधी लेंथ इसकी वेजाइना के एबव होती है। जो वेजाइना के अंदर होती है उसको वेजाइनल पार्ट हम बोलते हैं, जो वेजाइना के ऊपर होती है उसको सुप्रावेजाइनल पार्ट बोलते हैं। तो उसी के अपर थर्ड पार्ट से ये स्थमस का निर्माण होता है। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे। बाकी सर्विक्स इन नेक्स्ट वीडियो, और सर्विस की चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करना चाहेंगे।